नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों हम लोग जनरल डिफेंसेस डिस्कस कर रहे थे। पिछली वीडियो में हम लोग 86 तक डिस्कस कर चुके थे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्शन 87 से 92 तक। जनरल डिफेंसेस 87 से 92 तक पूरा का पूरा कंसेंट है। 87 92 पूरा है कंसेंट, जनरल डिफेंस कंसेंट। ठीक है, तो शुरू करते हैं 87 से। अब 87 क्या बात करता है? एक्ट नॉट इंटेंडेड एंड नॉट नोन टू बी लाइकली टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट डन बाय कंसेंट। अगर आप लोगों ने टॉर्ट्स पढ़ा हो, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, उसमें एक मैक्सिम था वॉलंटी नॉन फिट इंजूरिया। ठीक है, आपने पढ़ा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा। और ये पूरा जो सेक्शन है उसी के बारे में बात करता है। नहीं आपको समझ में आया तो मैं बताता हूँ आपको। अगर कोई काम खतरे वाला है जिसमें चोट लग सकती है और हम खुद कंसेंट दे देते हैं उस काम के लिए, जैसे कि बॉक्सिंग मुझे खेलना है, ठीक है, तो अगर मैं खेल रहा हूँ बॉक्सिंग और मुझे को लग गई तो मैं कंप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि भैया अगर आपको लगने से आपको कंप्लेन करनी थी तो आपने पार्टिसिपेट ही क्यों किया बॉक्सिंग में, बॉक्सिंग खेली क्यों आपने? उसमें तो लगने का खतरा था ना पहले से ही। ठीक है, आप क्रिकेट ग्राउंड में बैठे हो, आप मैच चल रहा है, वहाँ पे MI वर्सेस RCB का मैच चल रहा है, किसी ने शॉट मारा और जो बॉल है वो आपको लग गई, तो वहाँ पे गए क्यों आप, जब वहाँ पे खतरा था पहले से ही। अब आपने कंसेंट दे दी, वहाँ पे बैठकर आपने खुद बैठकर बॉक्सिंग में पार्टिसिपेट करके क्रिकेट ग्राउंड में बैठकर आपने कंसेंट दे दी कि हाँ जो भी होगा उसका जिम्मेदार मैं हूँ। ये होता है वॉलंटी नॉन फिट इंजरी। आप सेक्शन 87 क्या बोलता है कि अगर कोई भी आदमी कंसेंट दे देता है कि जो भी होगा उसके जिम्मेदार मैं हूँ, लेकिन एक यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि डेथ और ग्रीवियस हर्ट नहीं होना चाहिए। कोई भी ऐसा काम नहीं होना चाहिए जिसमें या तो डेथ हो जाए या ग्रीवियस हर्ट हो जाए। ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं होना चाहिए जिससे डेथ हो जाए या ग्रीवियस हर्ट हो जाए। आप जितने भी जनरल एक्सेप्शंस देखोगे वहाँ पर एक लाइन आपको मिलेगी, इंटेंशन हर्ट करने का नहीं होना चाहिए, मारने का नहीं होना चाहिए, ग्रीवियस हर्ट का नहीं होना चाहिए, कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे वो हर्ट, मतलब इस ईविल इंटेंशन नहीं होना चाहिए। और अगर आपको जनरल डिफेंस लेना है तो आपका ईविल इंटेंशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, सारे की सारी जनरल एक्सेप्शंस में ईविल इंटेंशन नहीं है, अगर हैं तो वो जनरल एक्सेप्शन में नहीं आएंगे जितनी भी। तो यहाँ पर अगर आप कुछ ऐसे गेम में पार्टिसिपेट कर रहे हो, जैसे कि हम लोगों ने सबने कभी मेले में गए होंगे, तो वहाँ पर एक गेम होता है वो कार वाला गेम, कि आप कार में बैठते हो और ठोका ठोक करते हो कार के साथ दूसरे की कार से। अब आपने उस कार में बैठ गए और मान लो किसी ने आपकी गाड़ी ठोक दी और गलती से थोड़ा धक्का लग गया आपको, तो आप कंप्लेन नहीं कर सकते कि यार इसने गाड़ी ठोकी, भैया बैठा काहे को तू यार, समझ रहे? जहाँ पर हम खुद दे देते हैं, कंसेंट दे देते हैं, वहाँ पर आप कंप्लेन नहीं कर सकते। ये चीज़ होती है। अब सेक्शन 87 ये बात कर रहा था। अब सेक्शन 88 क्या बोलता है कि एक्ट नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ डन बाय कंसेंट इन गुड फेथ ऑफ पर्सन्स बेनिफिट। इंटेंडेड टू कॉज डेथ, अब तो ये बार बार मैं बोलने ही नहीं वाला, क्योंकि इंटेंशन तो गलत होना ही नहीं चाहिए। अगर इंटेंशन गलत हो गया तो जनरल डिफेंस में आएगा ही नहीं। अब दूसरा क्या बोल रहा है? डन बाय कंसेंट इन गुड फेथ फॉर पर्सन्स बेनिफिट। मुझको कैंसर है और ऑपरेशन वगैरह कुछ होना है, कैंसर है या स्टोन्स की प्रॉब्लम है, ऑपरेशन वगैरह कुछ होना है ना। अब आपने देखा होगा कि डॉक्टर्स हमसे साइन करवाते हैं, वो साइन का एक कंसेंट फॉर्म पे साइन करवाते हैं कि हाँ मैं कंसेंट दे रहा हूँ, अगर मेरे को कुछ होता भी है तो उसका ज़िम्मेदार सिर्फ मैं रहूँगा। इसका मतलब क्या कि मैंने कंसेंट दे दी है। तो अगर डॉक्टर मेरी जान बचाने के लिए या मेरे फेवर में गुड फेथ में अगर कुछ करता भी है और उससे कुछ नेगेटिव इफेक्ट भी हो जाता है, अगर गुड फेथ में अगर करता है
और कुछ नेगेटिव भी हो जाता है तो भी उसका जिम्मेदार डॉक्टर नहीं होगा, क्योंकि कंसेंट पहले से ही मैं दे चुका हूँ उसको कि भाई तू तो कर, जो भी होगा, तेरी कोई जिम्मेदारी नहीं, मेरी जिम्मेदारी है ये तो कंसेंट पहले से ही दे चुका हूँ। अगर कोई काम आपके गुड फेथ में अगर कोई करता है, कोई भी काम आपके गुड फेथ में करता है और आप कंसेंट दे चुके हो उस काम के लिए, तो फिर वो आदमी लायबल नहीं होगा। अब जैसे कि एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है कि एक सर्जन है, वही वाला एग्ज़ाम्पल है जो मैंने दिया था, वो घुमा फिरा के वही डेथ वाला एग्ज़ाम्पल, कि एक आदमी है, उसको ऑपरेशन होना है, वो बहुत पेन से गुजर रहा है। अब जेड बोलता है कि भाई मैं कंसेंट देता हूँ तो कर दे, जो भी होगा वो देख लो। अब मान लो जेड मर भी जाता है ऑपरेशन में, तो ए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। अब बात करते हैं हम लोग सेक्शन 89 के ऊपर। 89 क्या बात करता है? एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर बेनिफिट ऑफ चाइल्ड और इंसेंट पर्सन बाय और बाय कंसेंट ऑफ गार्डियन। एक आदमी है जो कि 18 साल के ऊपर है, वो तो कंसेंट दे सकता है, लेकिन अब बच्चों का क्या? बच्चे और जो इंसेंट पर्सन है उनका क्या? वो उनकी कंसेंट मायने रखाएगी कि नहीं रखाएगी? जो बच्चे हैं और जो इंसेंट पर्सन है उनका क्या? जो बच्चे जो 12 साल के अंदर जो है और इंसेंट पर्सन उनका क्या? तो अगर जो बच्चे 12 साल के अंदर है और जो इंसेंट पर्सन है उनका भी कंसेंट उनके किसी जो लॉफुल गार्डियन ने दे दिया है, लॉफुल गार्डियन जो है, लॉफुल गार्डियन, उन्होंने कंसेंट दे दिया है गुड फेथ में करने के लिए। इंटेंशन में फिर से बता दूं, हार्म करने का, मारने का, ग्रीवियस हर्ट का, अवेटमेंट ऑफ एनी ऑफेंस का नहीं होना चाहिए। कि गुड फेथ में, किसी गुड फेथ के लिए, उनकी किसी अच्छी चीज़ के लिए अगर लॉफुल गार्डियन कुछ कंसेंट देता है तो फिर वो सामने वाला आदमी किसी भी क्राइम के लिए लायबल नहीं रहेगा। ये सेक्शन 89। अब जैसे कि एक बच्चा है, उसको यहाँ पर पथरी वगैरह है, अब उसका जो फादर है वो बोल देते हैं कि हाँ आप तो कर दो, अगर कुछ भी, और कंसेंट दे देते हैं कि हाँ आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हाँ आप तो करो ऑपरेशन, जो भी होगा। अब कंसेंट दे दी, उसके पापा ने कंसेंट दे दी, तो मान लो अगर उस बच्चे को कल को कुछ होता भी है तो वो जो डॉक्टर है वो लायबल नहीं माना जाएगा। ये था हमारा सेक्शन 89 कि भाई जहाँ 88 तो यार 88 तो उन एडल्ट लोगों के लिए था, मतलब जो दिमाग वाले सही लोग थे, जिनका दिमाग सही था, जो सेन पीपल थे, जो समझ सकते थे, जिनको नॉलेज, इंटेंशन नॉलेज जो भी था वो सब था। अब कुछ बच्चों और उनके लिए भी चाहिए था, तो ये सेक्शन बच्चे और उनके लिए जो नहीं समझ सकते, जो चीज़ें नहीं समझ सकते, इमेच्योर, जिनको बोल सकते हैं, उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए और इंसेंट पीपल के लिए। ठीक है, ये था हमारा सेक्शन 89। अब बात करते हैं हम लोग सेक्शन 90 के। 90 क्या बात करता है? कंसेंट नोन टू बी गिवन अंडर फियर और मिसकंसेप्शन। सेक्शन 90 बेसिकली बात करता है कि वो सारे कंसेंट जो कि कंसेंट नहीं है। कंसेंट कब कंसेंट नहीं माने जाएंगे? तो कंसेंट कब कंसेंट नहीं माने जाएंगे? अगर उस कंसेंट जो दिया हुआ है, कंसेंट में फियर है, मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट्स है, या फिर फियर या मिसकंसेप्शन अगर नहीं है लेकिन फिर भी उस आदमी को लग रहा है फियर या मिसकंसेप्शन लग रहा है, उस आदमी को लग रहा है फियर या मिसकंसेप्शन। कंसेंट कब फ्री नहीं होगी, मतलब कंसेंट कब नहीं मानी जाएगी? तो ये पॉइंट्स है कि कंसेंट कब मानी नहीं जाएगी। अगर वो कंसेंट जो दे रहा है, कंसेंट फियर में दे रहा है या मिसकंसेप्शन में दे रहा है, या भले ही फियर या मिसकंसेप्शन नहीं है लेकिन अगर उस आदमी को लग रहा है, जो आदमी जो कंसेंट दे रहा है उसको फियर या मिसकंसेप्शन लग रहा है, तो, या फिर कोई एक इंसेन आदमी है वो कंसेंट दे रहा है, या फिर एक इंटॉक्सिकेटेड आदमी है, भले ही खुद पिया हुआ हो या किसी ने पिलाई हो, मैटर नहीं करता, इंटॉक्सिकेटेड आदमी है, या फिर कोई बच्चा हो 12 साल के अंदर का, चाइल्ड हो 12 साल के अंदर का, अगर इनमें से कोई भी चीज़ है तो वो कंसेंट ही नहीं मानी जाएगी वो। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है।
तो ये था हमारा सेक्शन 90 जो कि बात करता है कि कंसेंट क्या होती है। हम सब 88, 87, 88, 89 में बात कर रहे थे कंसेंट कंसेंट कंसेंट, और सेक्शन 90 ने क्लियर कर दिया कि भैया कंसेंट होती क्या है। अगर कोई भी अगर 87, 80, 89 में कुछ भी ऐसा है जिसमें ये 6 चीज़ों में से कोई भी चीज़ है, 6 चीज़ों में से कोई भी चीज़ है, तो वो कंसेंट नहीं मानी जाएगी। और कंसेंट नहीं है तो जनरल डिफेंस किस बात का। ये है सेक्शन 90। अब आते हैं हम लोग सेक्शन 91 के ऊपर। एक्सक्लूजन ऑफ एक्ट्स विच आर ऑफेंसेस इंडिपेंडेंटली ऑफ हार्म कॉस्ट। कुछ ऐसे ऑफेंस जो कि इंडिपेंडेंट है, जिनका कुछ लेना देना नहीं है, मतलब कि जो कि सेक्शन 87, 88 और 89 के एक्सेप्शंस हैं। क्या मतलब, जैसे कि एक इलस्ट्रेशन अगर हम देखेंगे, अगर आपके पास बेयर एक्ट हो, इलस्ट्रेशन अगर हम देखें तो मिसकैरेज जो है, मिसकैरेज बच्चा गिराना, ये एक इलीगल एक्ट है, इसकी सज़ा है। तो मान लो अगर जो बच्चा है माँ की कोख में है और जो माँ है वही बोल देती कि हाँ आप तो गिरा दो, हाँ आप तो बच्चा गिरा दो, कोई मिसकैरेज कर दो आप तो क्या वो कंसेंट दे सकती है क्या? और वो कंसेंट अगर देगी भी तो क्या वो मानी जाएगी क्या? तो ये कुछ इंडिपेंडेंट हार्म है जिनका कंसेंट से कोई लेना देना नहीं होता। जो 87, 88, 89 के जो हैं वो एक्सेप्शंस हैं कि भले ही आप उसकी माँ हो, लेकिन आप बच्चा गिराने के लिए आप कंसेंट दोगी तो वो कंसेंट मायने नहीं रखाएगी, ठीक है। और डॉक्टर को भी सज़ा होगी, हो सकता आपको भी सज़ा हो, ये चीज़ है। तो सेक्शन 91 इस बारे में बात करता था। अब आते हैं हम लोग सेक्शन 92 के ऊपर। सेक्शन 92 क्या बात करता है? एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर बेनिफिट ऑफ अ पर्सन विदाउट कंसेंट। बिना किसी कंसेंट के, बिना किसी उस आदमी के कंसेंट के अगर किसी आदमी ने उसके लिए, उसके गुड फेथ में कोई काम किया हो। आप जा रहे हो, आप एक डॉक्टर हो, मान लो जो भी ये वीडियो देख रहा है, अगर आप एक डॉक्टर हो, आप सड़क से जा रहे हो, है ना, आप डॉक्टर तो नहीं हो गया, आप वैसे भी एक लॉयर ही एक वीडियो देखेगा, लेकिन मान लो एक टाइम के लिए मान लो कि आप एक डॉक्टर हो, ईजी होगा समझने के लिए और कुछ नहीं। आप एक डॉक्टर हो, आप एक सड़क से जा रहे हो, आपने एक आदमी को देखा कि वो बिल्कुल मरने वाली हालत में है, वो मरने वाली हालत में, उसका कुछ ऑपरेशन वगैरह कहीं कुछ होना है, ऑपरेशन वगैरह होना है, ठीक है, मरने जैसी हालत में है वो। अब आपके अंदर इंसानियत जाग गई है, आपने उठाया उसको, हॉस्पिटल ले गए, तो अब क्या आप ऑपरेशन के लिए उसका इंतज़ार करोगे कि भाई वो तू कब उठेगा तो तेरा कंसेंट दे मेरे को, मैं ऑपरेशन करूँ, कंसेंट दे। कंसेंट मांगोगे कि आप मरता हुआ आदमी, उसका ना कोई घर बार है, ना कोई परिवार है, किस कंसेंट, तो उस आदमी से कंसेंट मांगने के लिए आप रुकोगे क्या? तो यहाँ पर इस सेक्शन की ज़रूरत पड़ रही है कि अगर कोई आदमी बिना उस आदमी के कंसेंट के उसके लिए कुछ अच्छा काम करता है, बिना उसके लिए कुछ अच्छा काम करता है, तो भी वो जो आदमी है उसके ऊपर कुछ इल्ज़ाम नहीं लगा सकता। वो जो, जैसे कि मान लो वो जो आप डॉक्टर हो, आपने उसका ऑपरेशन कर दिया, तो आप किसी क्राइम के लिए लायबल नहीं माने जाओगे। इसका हम लोग जो है वो इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। ए वाला तो बहुत सिमिलर है, सिमिलर मैं नहीं बताऊंगा। बी वाला देख लेते हैं। बी वाला क्या इलस्ट्रेशन क्या बात कर रहा है कि एक आदमी है, एक जंगल में है, जंगल में एक आदमी है, जंगल में है और जंगल में शेर आ गया, शेर। अब एक दूसरा आदमी है, उसने देख लिया कि शेर है, अब उस आदमी को बचाने के लिए उसने फायर किया, शेर पे फायर किया उस आदमी को बचाने का। अब गलती से क्या हुआ, वो जो गोली उससे टकराते हुए चली गई और शेर को लग गई, शेर तो मर गया, वो आदमी भी इंजर हो गया। तो क्या वो आदमी उसके ऊपर केस कर सकता है क्या? नहीं भैया, जो भी किया वो तेरे भले के लिए तो किया था मैंने। तो ये था सेक्शन 92। आशा करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी जो सेक्शंस हैं वो भी बहुत ईजी हैं। सेक्शंस क्या, जो कि इलस्ट्रेशन है, अगर आप पढ़ेंगे वो भी समझ में आ जाएंगे। बेसिक सी चीज़ क्या है, बिना मतलब अगर आप कोई काम करते हो जहाँ पे आपका कंसेंट नहीं है, लेकिन अगर वो काम गुड फेथ में है, गुड फेथ में यानी कि इंटेंशन बढ़िया है, मेंस राय का इंटेंशन नहीं है, मेंस राय नहीं है, ऑब्वियसली आप जनरल डिफेंस ले सकते हो।
तो ये था हमारा सेक्शन 87 से सेक्शन 92 जनरल एक्सेप्शन। आगे की वीडियो में हम दोबारा कुछ डिस्कस करेंगे। आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आई होगी, चीज़ें समझ में आई होगी। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए